सकते एक ही व्यक्ति का सीएम होना, उसी का संयोजक होना प्रैक्टिकली प्रॉब्लमेटिक तो है भाई। आप देखिए कार्यकर्ता उसका स्टार्टअप, मिलोगे। नहीं, देखिए स्टार्टअप में कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाउंडर होता है हाँ। उसकी उसकी जो वो एक लार्जर देन लाइफ फाउंडर होता है, लेकिन स्टार्टअप हमेशा एक व्यक्ति से आइडेंटिफाई हो जाता है। वो आप कहिए कमजोरी है या कहिए ताकत है, कुछ हद तक कमजोरी, कुछ हद तक ताकत भी है। देखिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी लोगों ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल खास करके 2015 और 20 लोगों ने कहा नहीं मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा है, आप पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर। 2025 में वही हुआ कि लोगों ने कहा नहीं अब मुझ में उस व्यक्ति पर नहीं है। तो ये एक डबल एज सॉर्ड जिसे कहते हैं दोहरा है। एक तरफ से आपकी एडवांटेज है कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाता है या इतनी उसकी पहचान हो जाती है कि लोग उसको देखकर वोट देते हैं। अच्छा, ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स में जो एक विक्टिम कार्ड अगर मैं उसे कह दूं, वो बहुत ही साफ है। जब शुरुआत में आए, हमें ये काम नहीं करने दे रहे, हमें वो काम नहीं करने दे रहे, उसके बाद उन्होंने उनके ज़रिए लोगों को पता चला कि काम करने में कितनी जटिलताएं हैं दिल्ली का राजकाज चलाने में, क्योंकि उनके साथ ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं शीला दीक्षित जैसी कि ऊपर अपनी सरकार नीचे अपनी सरकार, तो खुलकर भी नहीं कह सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उन समस्याओं को खुलकर कहा, इनफैक्ट बढ़ा चढ़ाकर भी कहा होगा। पर अब जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल जेल तक चले गए, उनकी पूरी लीडरशिप जेल में चली गई। वो जो विक्टिम कार्ड था, या मैं कहूं कि अगर आप पीड़ित थे भी सही में, तो भी आप लोगों तक ठीक ढंग से अपनी बात पहुंचा ही नहीं सके, लोगों को इस बात पर कन्विंस ही नहीं कर सके कि आप सत्ता के पीड़ित हैं, भले आप खुद छोटी मोटी सत्ता में हो। ये कनेक्ट भी, मतलब कैडर के कनेक्ट के बाद मैं जनता से कनेक्ट की बात पूछ रहा हूं। देखिए इसी में तो भाजपा की एक तरह से जीत है कि जो जैसे हेमंत सोरेन झारखंड में, वो एक तरह से एक सहानुभूति भुना पाए कि मुझे जेल में डाला गया, उनकी पत्नी जनता के सामने गई और वो काफ़ी हद तक उस मामले में अपनी एक तरह से वो सफल तरीके से अपनी सहानुभूति भुना पाए। केजरीवाल वो कर नहीं पाए और मैंने कहा इसके 2-3 कारण थे। जैसे मैंने कहा उन्होंने अगर इस्तीफा पहले दिया होता, शुरुआत में जैसे ही जेल चले जाते कि नहीं अब मैं नहीं, ये बहुत हो गया, मैं जेल से नहीं, वो जेल में गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये यहां तक कहा गया कि मैं जेल से मुख्यमंत्री रहूंगा। शायद वो गलती थी उनकी और इस वजह से वो सहानुभूति अगर जनता में थी भी तो वो कम हो गई। मैं समझता हूं कि जनता जो है ना आजकल बड़ी ट्रांजैक्शनल बन गई है। इसके लिए हिंदी में क्या वर्ड होगा कि जो मिलता है वो ले लो। अगर कोई 2-2.5 हज़ार दे रहा है मुझे, महिला को जैसे भाजपा ने प्रॉमिस किया है, तो चलिए ले लेते हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन में 1.5 हज़ार दे रहे थे तो वो ले लिया। अब आप सोचिए महाराष्ट्र में जितने डिफेक्टर थे जिन पर आरोप लगे थे 50 खोके एकदम ओके कि 50 करोड़ आपने लिए पार्टी बदलने के, सब जीत गए। देखिए जनता जो है ना वो बस चाहती है कि मुझे मिलेगा क्या। अगर आज केजरीवाल की एक और गलती हो गई, अगर वो 1,000 रुपए महिलाओं को दे पाते, अप्रैल मई में ही शुरुआत कर देते कि देना है, फिर एलजी रोक लेते, वो अपनी बात अलग है, वो कह देते फिर, और फिर जनता के पास जाओ और कहते मैं आपको 1,000 रुपए देना चाहता हूं, एलजी रोक रहा है, वो विक्टिम कार्ड जनता जरूर मुझे लगता है उनके पक्ष में आता। लेकिन ये क्या था कि इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया है। और केवल वो नहीं ना, कहीं उनके एक ही नेता नहीं, उनके 3, 4, 5 नेता चले गए। इसका और असर जनता पर हो गया कि कुछ ना कुछ तो होगा। इतने नेता क्यों जा रहे हैं? कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको उनकी विश्वसनीयता मध्यम वर्गीय में कम हो गई। गरीबों में अभी भी है, इसीलिए गरीब तबका, जब आप देखेंगे कई इलाकों में अभी भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उनमें अभी भी ये डर है कि भाजपा के आने से क्या उनकी जो सहूलियतें हैं वो सब निकल जाएगी। भाजपा ने लेकिन बहुत कोशिश की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए। मैंने सुना है कि आरएसएस के लोग, हर एमपी एमएलए, कुछ लोग, एक बीजेपी का नेता मुझे बता रहा था 20-20 लोगों की नुक्कड़ सभा कर रहे थे और ऐसे 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं हुई पिछले 1 महीने में। तो बीजेपी के पास वो साधन थे, वो व्यक्ति थे, वो जज्बा था, वो मशीन थी, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है।
फिर भी आम आदमी पार्टी को 43-44% वोट मिलते हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। यानी वोटर तो है उसका अभी भी। एक वोटर है, एक तरीका का वोटर है, बिल्कुल है। अब सवाल यह है कि अब आप बाकी वोटर में अपनी विश्वसनीयता वापस कैसे लाओगे? बहुत मुश्किल होता है। एक बार खासकर आउटर दिल्ली के, जहां 10 की 10 सीट पहले उन पे थी, अब भाजपा पे। हाँ, भाजपा के पास गई है। और उस एरियाज में जो जाट गुज्जर जो कॉम्बिनेशन है, जो देहात है, उनको लगता, हरियाणा से सटा हुआ एरिया है, एक उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ भाजपा ने बहुत काम किया। और वहाँ मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहाँ उनके नेता भी कुछ छोड़कर चले गए, कैलाश गहलोत वगैरह छोड़कर चले गए थे, और वो जीते इधर आकर। हाँ, और जीते, सीट बदली लेकिन फिर भी जीते।